आप सभी को नमस्कार। मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एजुकेशन की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे पूरे चैप्टर को। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो चैनल पे बने रहिए और जो है चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके हैं 1865, 1860, 1863 या 1869। ऑप्शन जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आई होप कि आपके लिए ये यूजफुल रहेगा और जो है आप तैयारी आपकी जो है अच्छे से हो रही होगी। कल वीडियो नहीं लोड हो पाया क्योंकि बारिश के मौसम ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया मैं। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर है 1863। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ऑप्शन आपके हैं 1897, 1867, 1861, 1899। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? राइट आंसर 1897, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर रामकृष्ण मिशन आधारित है? रामकृष्ण मिशन जो है किस पे आधारित है? ऑप्शन आपके हैं अध्यात्मवाद, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऊपर जो है उपरोक्त दोनों आ गया है, जबकि मानवतावाद यहाँ पे होना चाहिए था। तो मानवतावाद, उपयुक्त दोनों या विज्ञानवाद। तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन जो है अध्यात्मवाद और मानवतावाद पर निर्भर करता है, इन दोनों पे। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वर्ड में टाइप करने के बाद फिर पीडीएफ में जब कन्वर्ट करने पे क्वेश्चन इधर से उधर हो जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रामकृष्ण मिशन द्वारा किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रामकृष्ण मिशन द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन आपके हैं गरीबों की हर प्रकार से सहायता, वेदांत और स्वामी कृष्ण की शिक्षाओं का प्रभावशाली ढंग से प्रचार, जन कल्याण के लिए शिक्षा व्यवस्था। बताइए, रामकृष्ण मिशन द्वारा जो है कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। रामकृष्ण मिशन का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके हैं वेदांत ज्ञान के अध्ययन एवं दर्शन का संदेश, हरिजन तथा निर्धन व्यक्तियों की सेवा, मानवतावादी विचारों का प्रयास व प्रचार करना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए? आध्यात्मिक सत्य पर जो है किसका अधिकार होना चाहिए? ऑप्शन है धार्मिक व्यक्तियों का, पंडितों का, राजनीतिज्ञों का या जनसाधारण का। तो आध्यात्मिक सत्य पे जो है ब्राह्मणों का अधिकार होना चाहिए, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, पंडितों का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आरोहण अवरोहण सिद्धांत के समर्थक थे। आरोहण अवरोहण सिद्धांत के समर्थक थे। ऑप्शन आपके हैं महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, श्री अरविंद घोष। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो विवेकानंद। अगला प्रश्न है,
थोड़ा लंबा है। जीवन संग्राम में वीर बनो, कहो सबसे कहो कि तुम निर्भय हो। भय का त्याग करो क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय आध्यात्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। यह संदेश किसका था? ऑप्शन आपके हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरविंद घोष, उपरोक्त सभी। इसके राइट आंसर हैं स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के आदर्श शिक्षक कौन सरस्वती थे? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक है। कौन थे? ये सरस्वती आ गया है। आदर्श शिक्षक कौन थे? ऑप्शन आपके हैं स्वामी दयानंद, स्वामी महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, आचार्य विनोबा भावे। इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद के आदर्श शिक्षक जो थे रामकृष्ण परमहंस थे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने जिस धर्म सभा में भाग लिया था वह कहाँ हुई थी? आपको पता होगा कि एक जगह सम्मेलन हुआ था, मैं नहीं नाम बताऊंगा, और वहाँ के सम्मेलन में जैसे ही उन्होंने भाइयों और बहनों कहा, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा गूंज उठा और हिंदी में उन्होंने भाषण दिया था। ऑप्शन आपके हैं बंगाल में, इंग्लैंड में, दक्षिण भारत में या अमेरिका में। तो राइट आंसर है अमेरिका में इन्होंने संबोधन हिंदी में किया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का दर्शन आधारित है। स्वामी विवेकानंद का जो है दर्शन किस पे आधारित है? गीता पर, गीता दर्शन पर, उपनिषद पर, अरण्यक पर, वेदांत पे। राइट आंसर वेदांत पे। अगला प्रश्न है, किस धर्म सम्मेलन में विवेकानंद का महत्वपूर्ण व्याख्यान संपन्न हुआ? ऑप्शन है शिकागो सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन में, पेरिस विश्व धर्म सम्मेलन, न्यूयॉर्क धर्म सम्मेलन या सिलोन धर्म सम्मेलन में। तो अभी जो मैंने ऊपर बताया कि उन्होंने अपना भाषण दिया था हिंदी में, वह जो है शिकागो अमेरिका में धर्म सम्मेलन में कहा था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस तरह की शिक्षा पर बल देते थे? स्वामी विवेकानंद जो है किस तरह की शिक्षा पर बल देते थे? ऑप्शन आपके हैं सैद्धांतिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है व्यवहारिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। शिक्षा के विषय में यह विचार है। यह विचार किसका है? ऑप्शन आपके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस का या महात्मा गांधी का। तो इसके राइट आंसर हैं स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने निम्न में से किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है? ऑप्शन आपके हैं बालक, शिक्षक, समाज या विद्यालय को। केंद्र बिंदु जो है स्वामी विवेकानंद ने किसको माना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक को। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस प्रकार की शिक्षा पद्धति में विश्वास करते थे?
ऑप्शन है स्व शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, देशांतर शिक्षा पद्धति या तीर्थाटन शिक्षा पद्धति। किस में मानते थे? तो राइट आंसर है स्व शिक्षा पद्धति। अगला प्रश्न है, सत्य चुनना है, इसमें से कौन सा सही है। आंसर आपके हैं, युगाचार स्वामी विवेकानंद एक सच्चे वेदांती थे। बी है, स्वामी जी के अनुसार उपनिषद शब्द का प्रयोग वेदों के मध्य प्रकीर्ण दार्शनिक प्रकरण के लिए होता है। सी है, रामकृष्ण मिशन द्वारा लोक मंगल के लिए की गई शिक्षा व्यवस्था स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचारों से बहुत प्रभावित है या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आंसर आपके हैं, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य, महर्षि अरविंद। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी जी के अनुसार छात्रों के समक्ष कैसे विचार रखने चाहिए। छात्रों के समक्ष जो है कैसे विचार रखने चाहिए। ऑप्शन आपके हैं, विधायक या भावनात्मक, निषेधात्मक, अभावात्मक या अनुभवात्मक। कैसे विचार रखने चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधायक या भावात्मक। अगला प्रश्न है, स्वामी जी ने इनमें से कैसे शिक्षा देने का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन आपके हैं, प्राविधिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो स्वामी जी ने जो है उपयुक्त सभी शिक्षा देने का विचार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, खाली पेट धर्म नहीं होता है, यह कथन किसका है। यानी कि खाली पेट आप जो है धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, यह कथन किसका है। ऑप्शन आपके हैं, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा पद्धति में कुछ अच्छी बात अवश्य है, किंतु उनकी अपेक्षा बहुत अधिक भयंकर दोष भी है। वर्तमान शिक्षा पद्धति केवल क्लर्क तैयार करने का यंत्र मात्र है, यह कथन किसका है। महर्षि अरविंद, टैगोर, विवेकानंद या महात्मा गांधी का। तो राइट आंसर है विवेकानंद का। अगला प्रश्न है, स्वामी जी के अनुसार शिक्षा है, स्वामी जी के अनुसार जो है शिक्षा क्या है। आजीवनवास या नित्याधिवास, गुरुगृहवास या अनित्याधिवास क्या है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो राइट आंसर है गुरुगृहवास। अगला प्रश्न है, आत्मनो मोक्षार्थ जगहितार्थ किसका आदर्श वाक्य है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, भारत सेवाश्रम, रामकृष्ण मिशन किसका है। राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है,
मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं स्वामी विवेकानंद, टैगोर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है? यह कथन है, बताइए। शिक्षा जो है व्यक्ति में, शिक्षा जो है व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या महात्मा गांधी? राइट आंसर है विवेकानंद। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए किसकी स्थापना की? राष्ट्रीय भावना जो है विकसित करने के लिए किसकी स्थापना की? ऑप्शन आपके हैं रामकृष्ण मिशन, मठ, अद्वैत आश्रम या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूप वेदांत दर्शन का है? ऑप्शन आपके हैं अद्वैत, अद्वैत या विशिष्टाद्वैत, उपयुक्त सभी? तो इसका भी राइट आंसर है वेदांत दर्शन का स्वरूप जो है उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, असत्य को इसमें से चुनना है। तो ऑप्शन आपके हैं ए, स्वामी जी ने राष्ट्रीय जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना है। बी है, स्वामी जी भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं के प्रति जागरूक थे तथा उन्हें सुलझाने का यथासंभव प्रयास करते थे। सी है, स्वामी जी ने शिक्षा की आधुनिक एवं व्यापक परिभाषा नहीं की है। और डी है, स्वामी जी मानसा वाचा कर्मणा आत्मा अनुशासन के ही प्रबल समर्थक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी जी ने शिक्षा की आधुनिक एवं व्यापक परिभाषा नहीं की है। अगला प्रश्न भी सत्य कथन ही चुनना है। तो ए है, भारतीय नारी की पवित्रता तथा सतीत्व बहुमूल्य निधि है जो उसके अतीत काल से प्राप्त हुई है। बी है, स्त्री की शिक्षा का केंद्र जो है कर्म हो। सी है, स्त्री की उन्नति से संस्कृति, ज्ञान, भक्ति का देश में जागरण हो जाएगा या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षा को अंतर्निहित ज्ञान की पूर्णता की अभिव्यक्ति बताया है? ऑप्शन आपके हैं गांधी जी, टैगोर, विवेकानंद, मालवीय। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी देते रहिए। राइट आंसर है विवेकानंद। अगला प्रश्न है, विवेकानंद की शिक्षण विधि में कौन सी विधि समाहित थी? ऑप्शन आपके हैं अनुकरण विधि तथा व्याख्यान विधि। बी है विश्लेषण विधि तथा योग विधि। सी है व्यक्तिक निर्देशन एवं परामर्श विधि। और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जो है जन्म हुआ था। ऑप्शन आपके हैं वर्धा, पोरबंदर, सूरत, राजकोट। तो इसका राइट आंसर है पोरबंदर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की थी। महात्मा गांधी जो बैरिस्टर की शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त की थी?
ऑप्शन आपके हैं फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या स्पेन में। तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ऑप्शन है 1892, 1893, 1894 या 1895 में। तो राइट आंसर है 1893 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया था। ऑप्शन आपके हैं नागपुर, वर्धा, साबरमती, पूना। तो महात्मा गांधी ने जो वर्धा सम्मेलन से रिलेटिव था वो महात्मा गांधी के एजुकेशन सिस्टम से था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? ऑप्शन आपके हैं नाथूराम गोडसे, नाथूराम पिंडसे, नाथूराम गोडसे या नाथूराम कर्माकर। तो महात्मा गांधी को जो है गोली नाथूराम गोडसे ने मारी थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गांधी जी की शिक्षा योजना नहीं है? ऑप्शन आपके हैं बेसिक शिक्षा, वर्धा योजना, नई तालीम या हस्तशिल्प कार्य। नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर है नई तालीम नहीं है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा के प्रणेता हैं। ऑप्शन आपके हैं महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, टैगोर, विवेकानंद। तो राइट आंसर है गांधी जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की शिक्षा योजना निम्न है सिवाय बेसिक शिक्षा, नई तालीम, हस्तशिल्प शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना। तो गांधी जी की जो शिक्षा योजना है सिवा नई तालीम के सभी हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता थे। ऑप्शन आपके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर है बेसिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता जो है महात्मा गांधी थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली आधारित है, बेसिक शिक्षा प्रणाली जो है आधारित है किस पर? हस्तशिल्प कार्य, तकनीक, सिद्धांत या तथ्य, किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था 1868, 1882, 1869, 1872। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेरे सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेरे सत्य के प्रयोग। ऑप्शन आपके हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वर्धा आश्रम स्थापित है? ऑप्शन आपके हैं महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल या सभी जगह। वर्धा आश्रम। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है सबके गलत हैं। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय का समय प्रतिदिन कितने घंटे निश्चित किया गया? विद्यालय का जो है कार्यकाल कितने घंटे होना चाहिए? ऑप्शन आपके हैं 5 घंटा 30 मिनट या 7 घंटा 20 मिनट या 6 घंटा 10 मिनट या 6 घंटा 30 मिनट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए
5 घंटा 30 मिनट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का दर्शन किसकी विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन आपके हैं वेदांत, रामायण, गीता, दर्शन, उपनिषद। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वेदांत। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की विचारधारा किस वाद से प्रभावित है? किस वाद से महात्मा गांधी की विचारधारा किस वाद से प्रभावित है? ऑप्शन आपके हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद या ये तीनों। तो राइट आंसर है आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, शिक्षा का जो है अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके हैं सत्य, ईश्वर की प्राप्ति, कर्मनिष्ठा, अहिंसा की खोज, ईश्वरोपासना। राइट आंसर है अंतिम उद्देश्य शिक्षा का जो है कर्तव्य निष्ठा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? रामकृष्ण का, विवेकानंद का, शंकराचार्य का, महात्मा गांधी का? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने शिक्षण पद्धति में निम्न में से किसे प्रमुखता प्रदान की है? ऑप्शन आपके हैं लिखने से पहले पढ़ना सिखाया जाए, बी है वर्णमाला के अक्षर सिखाने से पहले ड्राइंग सिखाई जाए, सी है सीखने की प्रक्रिया में समन्वय स्थापित किया जाए, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गांधी जी की जो शिक्षा पद्धति है उसमें प्रमुखता जो है दी गई है कि लिखने से पहले जो है बालक को पढ़ना सिखाया जाए, वर्णमाला के अक्षर सिखाने से पहले ड्राइंग सिखाई जाए, यानी कि उसकी ड्राइंग सिखाई जाए, और सीखने की प्रक्रिया में जो है समन्वय स्थापित किया जाए। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा का निम्न में से कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपके हैं समन्वय पद्धति, शिल्प केंद्रित शिक्षा, स्वावलंबन या साहित्य। तो राइट आंसर इसका है साहित्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आंदोलन की प्रमुख विधि सत्याग्रह का अर्थ है। गांधी जी के आंदोलन की प्रमुख विधि सत्याग्रह का अर्थ है क्या है? हड़ताल, घेराव, तालाबंदी या सत्य पर डटे रहना? सत्य पर डटे रहना। राइट आंसर है घेराव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन आपके हैं 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर है शिक्षा को जो है 2 भागों में बांटा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार साक्षरता शिक्षा है, शिक्षा का क्या है? ऑप्शन आपके हैं केवल एक साधन, शिक्षा का आरंभ, शिक्षा का अंत, या इनमें से कोई नहीं। गांधी जी के अनुसार साक्षरता शिक्षा का है, तो राइट आंसर है शिक्षा का आरंभ। अगला प्रश्न है, गांधी जी की शिक्षा योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपके हैं तालीम शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बाल शिक्षा, रचनात्मक शिक्षा। तो राइट आंसर है तालीम शिक्षा, ऑप्शन ए तालीम शिक्षा। अगला प्रश्न है, टॉल्स टाय आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी?
ऑप्शन आपके हैं भावनगर, दक्षिण अफ्रीका, लंदन, शिकागो। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन आपके हैं 1915, 1910, 1917 या 1912। तो राइट आंसर है 1915। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता गांधी जी के शिक्षा दर्शन की है? विशेषता बतानी है इसमें। ऑप्शन आपके हैं ए, गांधी जी का शिक्षा दर्शन मनुष्य के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। बी है, गांधी जी ने अपने निजी जीवन के अनुभवों पर अपना शिक्षा दर्शन बनाया जो प्रगतिशील कहा जा सकता है। या सी है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा, हृदय सबके लिए एक पूर्ण विकास का समाधान शिक्षा है। या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके शरीर से बाहर निकाले और उत्तेजित करे। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं गांधी जी, महर्षि अरविंद, मालवीय जी, टैगोर। तो राइट आंसर है गांधी जी। अगला प्रश्न है, शिक्षालय को गांधी जी ने निम्न में से किसका साधन माना है? किसका साधन गांधी जी ने विद्यालय को माना है? तो ऑप्शन आपके हैं व्यक्तित्व एवं स्वतंत्र विकास, अनुशासन, आत्मानुभूति या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं निसंकोच कहूँगा चरित्र निर्माण। यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं निसंकोच कहूँगा चरित्र निर्माण। यह कथन किसका है? ऑप्शन हैं मालवीय जी, विनोबा भावे, गांधी जी, टैगोर। तो राइट आंसर है गांधी जी। अगला प्रश्न है, समाज केंद्रित शिक्षालय कल्पना किसने की थी? ऑप्शन आपके हैं गांधी जी, विनोबा भावे, गांधी जी यहाँ पे दो बार आ गया है, टैगोर। टाइपिंग में थोड़ी इधर उधर हो गया है। तो राइट आंसर है इसका गांधी जी। आप सी भी दिए हैं तो भी सही है और ए दिए हैं तो भी सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन आपके हैं चरित्र का विकास, मुक्ति दिलाना, जीविकोपार्जन या उपयुक्त सभी। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पाठ्यक्रम कहाँ तक सीमित है? कहाँ तक ही सीमित है? ऑप्शन आपके हैं प्राथमिक स्तर, लघु माध्यमिक स्तर, ए और बी दोनों या उच्च स्तर। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर। अगला प्रश्न है, गांधी जी की नवीन शिक्षा योजना किस नाम से समक्ष आई? गांधी जी की जो शिक्षा योजना है किस नाम से समक्ष आई? ऑप्शन आपके हैं नई तालीम, बेसिक शिक्षा, बुनियादी तालीम या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के क्राफ्ट केंद्रित शिक्षण विधि में किस पर बल दिया जाता है? किस पर बल दिया जाता है? ऑप्शन है अनुभव, क्रिया, ए और बी दोनों या जिज्ञासा। तो राइट आंसर है ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षा पर विचार करने के लिए वर्धा में
शिक्षा शास्त्रियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके हैं 1937, 1935, 1932 या 1935। तो राइट आंसर है 1937। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी तालीम संघ का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन आपके हैं 1934, 1939, 1932 या 1938। तो इसका राइट आंसर है 1939। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा देने की एक विधि है? ऑप्शन आपके हैं अन्वय विधि, विनिमय पद्धति, समवाय पद्धति या स्वाध्याय पद्धति। तो राइट आंसर है समवाय पद्धति। दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो है कंप्लीट हुई ये प्रश्न। टोटल जो है इसमें 70+ समथिंग क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो अगली वीडियो जो है कल आपको मिलेगी सेम टाइम पे, उपस्थित ज़रूर होइए। और इसे अगर आपको लगे कि मैं एक से मतलब स्पीड में पढ़ा हूँ, इस चीज़ को जल्दी किया हूँ, तो आप वीडियो को ख़त्म हो जाने के बाद आराम से इसे दोबारा 3 बार 4 बार जितनी बार आप पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका जब जी चाहे, जहाँ चाहे, जितनी बार चाहे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके अच्छे हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।